तो है दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त रविराज डमरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RMD स्टार्स। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आज है 18 दिसंबर, यानी कि आज हमारे भगवान विष्णु के अवतार श्री दत्तात्रेय की जयंती है। तो दोस्तों हर वर्ष दत्त जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। तो इसी के उपलक्ष्य में श्री दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर मेरा मंतव्य और उनकी जो जानकारी जो है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। महर्षि दत्तात्रेय की जयंती मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह महर्षि अत्रि के पुत्र थे। इनकी माता का नाम अनसुया था। इन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु के दान और अत्रि ऋषि की संतान के कारण नाम दत्तात्रेय पड़ा है। काशी में इस उत्सव का प्रचलन खूब है। मंदिर में पूजा होती है। इस व्रत में कार्य सिद्ध हो जाता है। एक समय एक कोढ़ी ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को कंधे पर बिठाकर ले जा रही थी। रास्ते में उसके पति का पांव मांडव्य नामक एक क्रोधी मुनि से छू गया। उसने शाप दे दिया कि इस पापी ब्राह्मण की प्रातः काल होते ही मृत्यु हो जाएगी। पतिव्रता की शक्ति से न रात समाप्त हुई न ही दिन निकल पाया। संसार में हाहाकार मच गया। सब लोगों ने देवताओं से प्रार्थना की और दोनों ने महामुनि अत्रि की पत्नी अनसुया से इस संकट को दूर करने के लिए कहा। अनसुया उस पतिव्रता के पास गई और कहा कि तुम सूर्योदय हो जाने दो। यदि सूर्योदय होने पर तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त होगा तो मैं उसे जीवित कर दूंगी। पतिव्रता ने बात मान ली, पर सूर्योदय होते ही उसका पति मर गया। तब उसे महासती अनसुया ने जल छिड़क कर पुनर्जीवित कर दिया। अनसुया ने देवताओं से ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश को पुत्र रूप में प्राप्त करने की भी विनती की। इस प्रार्थना को देवों ने स्वीकार कर लिया। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा की पत्नी सावित्री, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और महेश की पत्नी पार्वती जी के सामने अनसुया की प्रशंसा की। इस पर तीनों के मन में ईर्ष्या भर गई। तीनों ने अनसुया के गर्व को नीचा दिखाने के लिए अपने अपने स्वामी से कहा। तीनों ही अत्रि ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े। तीनों देवों ने ब्राह्मण रूप धारण करके भिक्षा के लिए अनसुया के पास गए। अनसुया ने देवों को स्नान करने के अनंतर भोजन परोसना चाहा तो देवों ने कहा कि सब वस्त्र उतारकर ही भोजन परोसना होगा। अनसुया ने अपने तपोबल से उनकी माया को समझ लिया। वह भीतर गई और पूज्य पति का चरणोदक उन तीनों पर लाकर छिड़क दिया। चरणोदक के पड़ते ही वे तीनों बालक बन गए। तब अनसुया ने उन पवित्र बालकों को अपने बच्चे के समान दूध पिलाया और अलग अलग पालने पर सुला दिया। अब वे तीनों वहां ही रहने लगे। जब बहुत दिनों तक तीनों देव घर वापस नहीं आए तो तीनों देवियां चिंतित हो गई। तीनों ने नारद से पूछा कि क्या बात है, देव क्यों नहीं लौटे। नारद ने तीनों देवों के अत्रि ऋषि के आश्रम में जाने की बात बता दी। अब तीनों देवियां अत्रि के आश्रम में जा पहुंची। अनसुया ने तीनों को 3 पालने दिखा दिए। वहां तो तीनों बालक एक रूप थे। तीनों अपने अपने पति को पहचान पाने पर दुखी और निराश हुई। तब अनसुया की शरण में गई और प्रार्थना करने लगी। सती अनसुया ने बताया कि तीनों देवों ने पुत्रवत मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें मेरा बालक तो बनना ही पड़ेगा। तीनों देवियों ने बात मान ली। तभी अनसुया ने पुनः अपने पति का चरणोदक उन तीनों पर छिड़का तो तीनों अपने अपने रूप में आकर मुस्कुराने लगे। अनसुया को दिए गए वचन के अनुसार ब्रह्मा ने सोम रूप, विष्णु ने दत्तात्रेय रूप और महेश ने दुर्वासा के रूप में अत्रि की पत्नी अनसुया के घर में जन्म लिया। कहीं कहीं पुराणों में यह भी लिखा मिलता है कि तीनों ने दत्तात्रेय रूप में ही जन्म लिया।
दत्तात्रेय की प्रतिमा के 3 सिर और 6 हाथ बने मिलते हैं। इसी दत्तात्रेय ने सिंह, कुत्ता, बिल्ली और 24 गुरु अपने ज्ञान के लिए बनाए थे। महर्षि दत्तात्रेय की कथा पुण्यदायिनी और सामान्य लोगों के गुणों को प्रभु सत्ता देने वाली है। यह इष्ट सिद्धि देने वाली महर्षि की पुण्य जयंती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने आज आपके सामने श्री दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर कुछ जानकारी जो है आपके सामने प्रस्तुत की। तो दोस्तों, अब मैं आपको भगवान श्री दत्तात्रेय जी के 4 प्रमुख अवतारों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो पहला जो अवतार है वो है श्रीपाद श्री वल्लभ। दूसरा जो अवतार है वो है श्री नरसिंह सरस्वती। तीसरा जो अवतार है वो है श्री मानिक प्रभु और चौथा जो अवतार है वो है श्री स्वामी समर्थ। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको जो अवतार बताए थे वो भगवान श्री दत्तात्रेय जी के ही प्रमुख 4 अवतार है। तो दोस्तों, आप सबको फिर से श्री दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।